तो चलिए आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी को देख लेना है कि आपके प्रीवियस ईयर में जो कि एग्जाम हुए उसमें कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहीं देखकर आप सभी को एग्जाम का तैयारी करना है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन उसमें सम्मिलित रहता है। तो आप सभी का क्वेश्चन आप देख लीजिए, सभी का क्वेश्चन और आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी को वीडियो शुरू किया जाए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू किया जाए। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो अरावली जो पर्वतमाला है उससे निकलती है, तो कौन सी नदी है? तो ये लूनी नदी है। आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रोक दीजिएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लूनी नदी है जो कि अरावली पर्वतमाला से निकलती है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका राइट आंसर अगर नहीं याद हो तो याद कर लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, BR अंबेडकर को, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रदान होता है। तो हमारे देश में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसको प्रदान होती है? क्या वह मुख्यमंत्री को प्राप्त होती है, या कैबिनेट मंत्री को, या राज्यपाल को, या मुख्य सचिव को? किसको प्राप्त होती है? हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रदान होती है तो वह राज्यपाल को प्राप्त होती है। इसका C नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा अगर याद नहीं हो तो। अगला प्रश्न यहाँ पर है। हमारे संविधान के भाग 3 में अपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति की किस प्रकार की है। तो अभिव्यक्ति की किस प्रकार की है? तो यहाँ पर 3-4 विकल्प दिया गया है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। यहाँ पर नकारात्मक और सकारात्मक यह दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर। प्रश्न क्या करेंगे? भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने के प्राधिकार प्राप्त है। तो भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने के प्राधिकार प्राप्त है। लोकसभा को प्राप्त है, या संसद को प्राप्त है, या राज्यसभा को, या राज्य प्रधानमंडल को? तो किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन, राज्यसभा को प्राप्त है। भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने की प्राधिकार प्राप्त है तो राज्यसभा को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करें कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन संबंधित है। तो यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर A नंबर ऑप्शन याद कर लेना, अनुच्छेद 48 में है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित की गई है। तो यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित की गई है? तो अनुच्छेद आप सभी को 325 में उल्लिखित की गई है। तो इसका B नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी से बता दें कि अनुच्छेद से जितना होता है सभी को एक एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि अनुच्छेद से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो देखिए कितना यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और देखिए कितना क्वेश्चन अनुच्छेद से रह रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर ने किस अनुच्छेद में संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है तो किस अनुच्छेद में कहा है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 32 में कहा है। इसका C नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है तो प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर C नंबर ऑप्शन, अगर याद नहीं हो तो याद कर लेना, अनुच्छेद 13 और उसके बाद 251 तथा 254 में है। इसका यहाँ पर C नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर। प्रश्न क्या करेगी? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर C नंबर ऑप्शन याद रखना है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न क्या करा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये तो आप सभी को पता ही होगा। देखते हैं कौन कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आंसर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन, BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत एक डैश यहाँ पर प्रश्न है कि क्या संघ राज्य है, या गणतंत्र राज्य है, या राज्यों का संघ है, या एकात्मक है। तो कौन सा इसका राइट आंसर सही होगा? तो इसका भारत एक राज्यों का संघ है। इसका C नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा। देखते हैं सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कौन कर पाते हैं।
तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका बी नंबर ऑप्शन अगर याद नहीं हो तो फिर याद कर ले। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करेगा, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। तो भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चलिए इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, अगर याद नहीं हो तो याद कर लेना है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो देखिए ऐसा भी आप सभी को प्रश्न पूछेगा, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो अगर ये तो काफी सिंपल सा है, देखते हैं कौन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। तो नदी शब्द का पुल्लिंग शब्द रूप क्या होगा, तो नदा हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो हाथों हाथ में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास है। इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जलज शब्द का अर्थ है। तो जलज शब्द का अर्थ बताइए क्या होगा। तो जलज शब्द का अर्थ यहाँ पर 4 दिया गया है, जल में जन्म लेने वाला, बी में दिया जल का बना, और सी में दिया जल देने वाला, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर ऑप्शन, जलज शब्द का अर्थ हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला। अगर यह प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तो एला है जो कि तत्सम शब्द है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो ये तो काफी सिंपल सा हो जाएगा सीखी, जो कि मोर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यानी व्याकरण से आप सभी का भी प्रश्न रहने वाला है, तो व्याकरण पर भी आप सभी को फोकस करना है, क्योंकि देखिए इधर केवल व्याकरण से ही प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, मुंह है जो कि तद्भव शब्द का है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन नग पर्वत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा, अतुल के लिए अद्वितीय हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करें कि निम्नलिखित विकल्पों में से जेठ शब्द के लिए विलोम शब्द चुनिए या छांटिए। यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर जेठ शब्द के लिए विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कृपण शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा, कौन सा है। तो यहाँ पर कृपण शब्द का विपरार्थक शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाता हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो ये तो काफी सिंपल सा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन अरविंद हो जाएगा। तो देखिए आपका कैसा प्रश्न पूछ रहा है। ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप सभी का बिहार पुलिस के जो कि एग्जाम 2 सीटिंग में होने वाला है, तो दोनों सीटिंग में जो भी आप सभी का एग्जाम है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका कौन सा सीटिंग में एग्जाम है। तो दोनों में से आप सभी का ऐसा ही प्रश्न रहने वाला है। तो आज का वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं 50। अगर 50 लाइक पूरा हो जाएगा तो कल इसी तरह आप सभी का 50 क्वेश्चन का आप सभी का वीडियो सोल्यूशन लेकर आएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। तो इससे भी आप सभी का आइडिया लगता रहेगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।